बात उत्तराखंड की करते हैं। 13 जुलाई को देश भर में हुए विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे आए। 13 सीटों के नतीजों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा बद्रीनाथ विधानसभा के नतीजों को लेकर हो रही है। वजह है बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार। अब कांग्रेस का दावा है कि पहले राम की नगरी से बीजेपी साफ हुई, अब भगवान विष्णु की नगरी में बीजेपी की हार हुई। आखिर बद्रीनाथ और अयोध्या के परिणाम का संदेश क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले लोकसभा चुनाव में राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी की करारी हार हुई। अब उत्तराखंड में बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी चारों खाने चित हो गई। बीजेपी के लिए दल बदलू को टिकट देना भारी पड़ गया। अयोध्या में इंडिया की जीत बड़ी महत्वपूर्ण है, हमारे गठबंधन की जीत बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर अब मोहर लगा दी। राम विष्णु के अवतार थे और विष्णु जी की धरती जो है बद्रीनाथ है, तो अब बद्रीनाथ से भी जो है ये मोहर लग गई कांग्रेस की जीत के साथ कि भगवान विष्णु ने भी कह दिया तथास्तु कांग्रेस। अब ये भाजपा का अतिवाद नहीं चलेगा। अयोध्या कब हार गए भाई? अयोध्या नाम से तो कोई सीट ही नहीं है भारत में। अयोध्या में चुनाव हारे, कोई सीट ही नहीं अयोध्या के नाम में चुनाव हारे ना कोई सीट ही अयोध्या के नाम से। उपचुनाव हारे हैं। बजट हम पहले भी हारे थे ना। हम 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें भी हारे थे। लेकिन वजह क्या है कि आगे धार्मिक स्थल क्या है? लोग धार्मिक से मतलब नहीं है, धार्मिक स्थान से क्या मतलब है? बद्रीनाथ उपचुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया है कि जनता दल बदलू नेता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। पूरी पार्टी का बड़ा सपोर्ट रहा है, चाहे ज्येष्ठ हो चाहे श्रेष्ठ हो, सब लोगों ने काम किया है। बाकी जनता का ट्रेंड था, जनता का जनादेश है, जो जनता का जनादेश है वो सर आंखों पे है और लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, फिर भी जनता के जो काम होंगे उनको बखूबी से निभाएंगे। हुआ यूं कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान गढ़वाल इलाके में कांग्रेस के टिकट पर राजेंद्र सिंह भंडारी चुनाव जीते, लेकिन लोकसभा से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी बदलने की वजह से भंडारी को इस्तीफा देना पड़ा। उपचुनाव हुए तो बीजेपी ने भंडारी पर दांव लगा दिया, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी यशपत बुटोला ने बीजेपी को हरा दिया। बस फिर क्या था, विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया। पर एक बात बहुत ही रोचक है, पहले अयोध्या में सफाया हुआ भाजपा का, फिर राम वन गमन मार्ग पर हर कदम पर जहां जहां से भगवान राम गुजरे थे भाजपा साफ हो गई। और अब धामों के धाम परम ईश्वर की नगरी देवभूमि बाबा बद्रीनाथ में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चुनाव हार गई। देखिए, जहां तक अयोध्या का विषय, अयोध्या लोकसभा, अयोध्या विधानसभा बीजेपी जीती हुई है। बद्रीनाथ पिछली बार तो मारे हुए थे, बद्रीनाथ विधानसभा कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस अति उत्साह में भगवान का सहारा ले रही है। लोकसभा अयोध्या में तो हारे नहीं, लोकसभा नहीं हारे। अयोध्या की विधानसभा, लोकसभा अयोध्या के नाम तो लोकसभा है ही नहीं देश के अंदर, इसलिए इस प्रकार का कुप्रचार किया जा रहा है। अच्छा, फरीदाबाद लोकसभा है, उसको फैजाबाद के नाम से लोकसभा है, इसलिए अयोध्या बीजेपी जीती है। अयोध्या के अंदर लोकसभा चुनाव में हम लोग आगे रहे हैं। कांग्रेस की जीत बद्रीनाथ विधानसभा पर हुए उपचुनाव में मिली और होर्डिंग लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लग गई। देखिए, होर्डिंग पर लिखा है, संविधान की हुई एक बार फिर जीत। राम जी की अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में मिला भगवान विष्णु का आशीर्वाद। धर्म की जीत हो, अधर्म का विनाश हो। जीत से कांग्रेस उत्साहित है। दावा यही है कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी का खेल खत्म हो गया। बड़ी बात यह है कि इससे पहले राम की नगरी यानी अयोध्या में समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद जीते। अब अवधेश प्रसाद इंडिया गठबंधन के पोस्टर बॉय बन गए। राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा बताइए, मैंने पूछा कि बताइए ये हुआ क्या। बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। मैंने उनसे पूछा कि
आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो? और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा राहुल जी, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। साफ है, धर्म की नगरी अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में बीजेपी को मिली हार से विपक्ष बम बम है। दावा यही है कि राम के बाद भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल गया। अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में नजर आ रही है कि अब जाकर कांग्रेस पार्टी कम से कम भगवान का नाम तो ले रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो भगवान श्री राम को नकार दिया था। हलफनामे में यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि भगवान राम काल्पनिक है। आज भगवान राम का नाम ले रहे हैं, भगवान शिव का नाम ले रहे हैं। शिव जी की तो प्रतिमा लेके कम से कम राहुल गांधी जी ने अपने बयानों के लिए उनकी प्रतिमा को रखा, एक फोटो को रखा संसद के अंदर में। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने सहयोगी को कहीं कहा है कि उन्होंने जब कहा सहयोगी ने कि सनातन धर्म जो है एक बीमारी है, उस पर क्या कांग्रेस पार्टी की राय है? क्या कांग्रेस पार्टी ने उनसे कहा कि इसको वापस लीजिए, इस कथनी को माफी मांगिए?